मैंने शुरू दिन में सबसे पहले मैंने प्रस्ताव रखा है कि हमारी पार्टी का कोई आदमी वहाँ उच्च सदन में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। मैं सेकुलर विचारधारा के साथियों से कहूंगा कि अब की बार हमारा समर्थन कीजिए। अच्छा, कुछ उसमें नॉन मुस्लिम भी थे, उसको क्या कहेंगे कि धर्म प्रवर्तन कर रहे हैं हम अवतार में। अरे भाई सब लोग भाई, रोजा, होली, दिवाली, ये तो हम लोग का मिला जुला मामला है भाई। क्या अच्छा, होली की मिठाई मुझको नहीं खिलाइएगा? कैसी बात करते हैं सर। बिहार से 5 सीट राज्यसभा की खाली हो रही है और 5 सीट को लेकर लगातार चर्चाएं बिहार में चल रही हैं कि कौन होगा। क्या जो 4 सीटें हैं एनडीए गठबंधन के पास हैं, लेकिन 5वें सीट को लेकर के दोनों तरफ काफी गहमा गहमी है। महागठबंधन भी एक सीट राज्यसभा के लिए चाहता है, दूसरे तरफ एनडीए घटक दल भी प्रयास में लगा है कि विधायकों की संख्या को पूरा कर लिया जाए, जिस वजह से हमारे जो पांचों के पांचों सीट हैं वो एनडीए के पास में रहे। ऐसे में महागठबंधन के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ये कहा कि अगर हमारे कौम से अगर कोई बनता है तब हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा के लिए हेना साहब का नाम, जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनका नाम प्रस्ताव किया गया भाई वीरेंद्र की तरफ से, सुनील कुमार जो एमएलसी हैं उनके तरफ से। अब इसको लेकर के विवाद भी है। कई जो एआईएमआईएम के नेता हैं, विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुनील सिंह कौन होते हैं, भाई वीरेंद्र कौन होते हैं ये बात रखने वाले, कि राज्यसभा के लिए हेना साहब ही होंगी। हेना साहब को लेकर के जब इतना ही चिंता है आपकी, तो आपने लोकसभा में क्यों नहीं सीट दिया? तो ये जिस तरीके से विवाद इस वक्त उत्पन्न हुआ है, उस पर हमने असदुद्दीन ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमाम से बातचीत की है। अख्तरुल इमाम ने जवाब दिया है इस मुद्दे को लेकर के, क्या वो महागठबंधन को समर्थन देंगे या फिर एनडीए की तरफ ही उनका समर्थन रहेगा। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमाम क्या कह रहे हैं इस विषय पर। लोग मुझको कह रहे हैं कि किसका समर्थन कर रहे हैं, ये समाज के कमजोर लोगों के आप लोग हैं। मैंने शुरू दिन में सबसे पहले मैंने प्रस्ताव रखा है कि हमारी पार्टी का कोई आदमी वहाँ उच्च सदन में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। मैं सेकुलर विचारधारा के साथियों से कहूंगा कि अब की बार हमारा समर्थन कीजिए, चूंकि राज्यसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एमआईएम ये काम करेगी, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की और अकलियतों की आवाज है, इसलिए हमको अवसर दीजिए। सबसे पहले हमने दामन फैलाया और हम ही को कहते हैं कि आप किधर जाइएगा। नॉमिनेशन अब टाइम है, 5 तारीख से पहले तक करेंगे। आपके इफ्तार में जदयू के नेता पहुंचे और आरजेडी के डिनर डिप्लोमेसी चल रही है। अच्छा, कुछ उसमें नॉन मुस्लिम भी थे, उसको क्या कहेंगे कि धर्म प्रवर्तन कर रहे हैं हम आरजेडी के अवतार में। अरे भाई सब लोग भाई, रोजा, होली, दिवाली, ये तो हम लोग का मिला जुला मामला है भाई। क्या अच्छा, होली की मिठाई मुझको नहीं खिलाइएगा? कैसी बात करते हैं सर। आप लोग सिर्फ कीड़ा निकालते हैं, आप लोग सिर्फ कीड़ा निकालते हैं। अरे भाई साहब, मेरे हर दिन अफ्तार में कुछ न कुछ मेहमानों को बुलाते हैं। कल कुछ ज्यादा मेहमान थे, आज भी चलिए, आज भी हमारे मेहमान होंगे। हाँ, अलग अलग पार्टी के अलग अलग। अब ये इलेक्शन का मामला मैं आपको बता दूं, आप भुगता दीजिएगा उनके, तो मेरा इंटरनल मामला है वो, आप भड़का दीजिएगा। मैं तो आप ही को देखता हूँ। हम बधाई दें, आप हमारे यहाँ आइए, यही भारत की संस्कृति रही है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, कानून नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। गरीबों का शोषण हो रहा है, ऑफिसों में भ्रष्ट आचरण के तमाम पदाधिकारी पहुंच गए हैं। खासकर इसमें शोषण हो रहा है, परदेशी मजदूरों का म्यूटेशन में शोषण हो रहा है, सरकारी स्कीमों में शोषण हो रहा है, और मनरेगा जैसी स्कीम जो गरीबों के रोजगार और समाज के उत्थान के लिए और देही क्षेत्रों के विकास के लिए था, उसमें 54% कमीशन ली जा रही है। तो पूरे तौर पर समझिए बिहार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और होता भी ऐसा है। आज मुख्यमंत्री बेचारा बीमार है और मंत्री परिषद के लोग लाचार है, वो लाचार है, मंत्री परिषद के लोग लाचार है, और जनता में हाहाकार है और अफसरों का जय जयकार है। इसलिए तो आपने अख्तरुल इमाम को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि शुरुआत दिन से ही हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो जाना चाहिए, यानी कि वो चाहते हैं कि कोई मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति है और खासतौर पे एआईएमआईएम के होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं राज्यसभा जाएं तो समर्थन रहेगा। हालांकि अभी भी विवाद है कि वो समर्थन किसको करते हैं। तेजस्वी यादव से वार्तालाप होगी क्या ओवैसी की, या फिर कुछ और मामला निकल के सामने आएगा। इस पर जो भी अपडेट होंगे लगातार पटना से, बिहार से मैं रत्नेश
न्यूज़ी के लिए आप सभी दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।